शक्ति स्वरूपा कन्याओं का बंधन, अष्टमी नवमी का है शुभ आयोजन। जय माता दी दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को रात्रि में 8:13 से। साथ ही अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:26 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अष्टमी 5 अप्रैल शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है अभिजीत मुहूर्त, जो कि 5 अप्रैल शनिवार को दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहने वाला है। इसके अलावा सुबह सूर्योदय यानी कि सुबह 6:19 से 12:54 तक का जो समय है वह कन्या पूजन के लिए शुभ समय रहने वाला है। और इस बीच में राहु काल, जो कि इस दिन सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अगर हो सके तो राहु काल के समय में आपको त्याग करके और फिर कन्या पूजन करना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:27 पर और नवमी तिथि की समाप्ति होगी 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:23 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार नवमी तिथि 6 अप्रैल रविवार को यानी कि रामनवमी इसी दिन मनाई जाएगी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी इसी दिन की जाएगी। और इस दिन कन्या पूजन भी सबसे शुभ मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त ही रहने वाला है। और अभिजीत मुहूर्त इस दिन दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। इसके अलावा आप सुबह 6:18 से दोपहर 12:54 के बीच में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। और इस बार नवमी तिथि के दिन रवि पुष्पे योग और स्वार्थ सिद्धि योग का शुभ योग बन रहा है। ऐसे में आप यदि सुबह के समय या दोपहर के समय कन्या पूजन है वो किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो शाम को 6 बजे तक भी कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन दोपहर से पहले पहले कर लेना ज़्यादा शुभ समझा जाता है। तो जो लोग नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं या कन्या पूजन करते हैं, उस दिन कन्या पूजन करने के बाद अपने व्रत का पारण भी आप कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं वो 10वीं तिथि को ही व्रत का पारण करते हैं। जो लोग किसी कारण से अष्टमी या नवमी तिथि पर भी कन्या पूजन ना कर पाए हैं, उन्हें 10वीं तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर लेना चाहिए। और इसके अलावा 10वीं तिथि को भी व्रत का पारण करके कलश का विसर्जन किया जा सकता है। किसी कारण से यदि आप 10वीं तिथि को भी कलश विसर्जन ना कर पाए हैं या कन्या पूजन ना कर पाए हैं तो आने वाली चैत्र पूर्णिमा के दिन भी आप कन्या पूजन या फिर कलश विसर्जन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस बार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल रविवार को, इसी के साथ नवरात्रि का व्रत भी समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। और नवरात्रि से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर हैं, तो अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया तो कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।